पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला स्तर पर सुरक्षा जो दी गई थी, कई वीआईपीज को उस पर समीक्षा की गई है। प्रदेश भर से 72 लोगों की सिक्योरिटी हटा दी गई है। 200 से ज्यादा पीएसओ ड्यूटी पर वापस बुला लिए गए। वास्तविक खतरा जिन्हें केवल उन्हीं को सुरक्षा, ये डीजीपी की तरफ से साफ कर दिया गया। दिग्विजय चौटाला समेत जेजेपी के 4 नेताओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है। दिग्विजय चौटाला ने डीजीपी का रवैया तानाशाही भरा बताया है और दिग्विजय चौटाला काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं जो सिक्योरिटी उनकी वापस ली गई है। क्या कहा गया सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे इस मसले पर। कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जो इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस, मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से है। आप ये मुझे बताओ कि थार पर और बुलेट पर कमेंट कर करके वो क्या जताना चाह रहे थे? जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। अगर ये सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे हो? फिर तो महिंद्रा के और इनके जो बुलेट का जो रॉयल एनफील्ड है, ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए हरियाणा में से। इसको बेचने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी एक बात तय है, मान लीजिए कि ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। ये घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड, इस खबर पर चर्चा के लिए। जितेंद्र, बहुत नाराज हैं दिग्विजय चौटाला। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया तो उसी पर दे रहे हैं ना, और तानाशाह तक डीजीपी को बता दिया। अगर कोई समीक्षा हो रही है और समय समय पर हो रही है तो उसके बाद तानाशाह करार देना डीजीपी को, ये कहां तक जायज है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कमल, इस पूरे मसले को लेकर के, तो हाल ही में डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के रिव्यू किया जाएगा और जिन्हें आवश्यक है सिक्योरिटी, जिनको दिया जाना, उन्हीं को केवल सिक्योरिटी दी जाएगी। वहीं जननायक जनता पार्टी का ये मानना है कि जुलाना के अंदर जिस प्रकार से जो रैली की गई थी, उसके रैली के साइड इफेक्ट के तौर पर सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम है। राजनीतिक तौर पर ये बातें जो है वो जेजेपी की तरफ से सामने आई है। इसी के साथ साथ एक और पहलू जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर इस प्रकार का कोई प्रश्न जो है विधायक की तरफ से लगाया गया हो, जिसके चलते इस प्रकार का रिव्यू जो है बहुत जल्द ये कह सकते हैं किया गया है। जिलों से इसको लेकर के रिपोर्ट मंगाई गई थी और जो जिलों के अधीक्षक हैं पुलिस के, उनकी तरफ से ये जो जानकारी है वो हेडक्वार्टर भेजी गई है और उसके बाद इस प्रकार का फैसला किया गया है, जिसको लेकर के अब बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। खासतौर से जिस कार्यशैली के साथ लगातार डीजीपी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो उनकी एक्स पर जो है एक्टिव रहने की बात हो या फिर अलग अलग माध्यम से संदेश देने की बात हो, जो है थानों के लिए, अपने पुलिस अधिकारियों के लिए अलग से निर्देश जारी करने की बात हो, इस प्रकार के बहुत से कदम जो है उनकी तरफ से उठाए गए हैं और जिसको लेकर के अगर हम बात करें, जो चर्चाएं हैं वो बनी हुई है। लगातार ऑपरेशन हॉटस्पॉट, ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो पुलिस की तरफ से चलाया गया था, तो वही अलग अलग तरीके से किस प्रकार से जो बदलाव है वो किए जा सकते हैं, किन चीजों की धरातल पर आवश्यकता है, उसको लेकर के भी कदम उठा रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर पहली बार ये देखने के लिए मिला है कि किसी अधिकारी को लेकर के इतनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने के लिए मिली हो, क्योंकि इससे पहले थार बुलेट को लेकर के एक बयान उनकी तरफ से दिया गया था। उसके बाद हमने देखा दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जो जुलाना रैली थी उसमें भी उनके इस बयान को लेकर के जिक्र किया गया। यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला
एक जो है महिला नेत्री के साथ इस रैली के अंदर पहुंचे थे जो थार चला रही थी। उसी गाड़ी के अंदर दुष्यंत चौटाला बैठे हुए थे, ये संदेश देने के लिए कि जो डीजीपी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो बयान कितना सही है और इस प्रकार से बयान देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जेजेपी का एक मैसेज था और उसके बाद जुलाना रैली में भी संबोधित करते हुए भी दुष्यंत चौटाला ने जो थार बुलेट का जो बयान था उस पर कटाक्ष जो है वो एक जो है शायरी भरी पंक्तियों के साथ वो करते हुए नजर आए थे। इसी के बाद जो जेजेपी का ये मानना है कि सरकार की तरफ से या फिर जो डीजीपी है उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई फैसला किया गया है जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी न सिर्फ दिग्विजय चौटाला बल्कि उनके साथ साथ और 4 जो जेजेपी के नेता है उनकी सिक्योरिटी है जो है वो हटाई गई है और कुल मिलाकर के प्रदेश भर से 72 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है जिसमें 200 से अधिक पीएसओ जो है वो वापस जो है पुलिस के अंदर आ गए हैं जो अभी तक इन लोगों को सिक्योरिटी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जितेंद्र, हमने देखा है पहली बार नहीं है जब इस तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई हो, सिक्योरिटी हटाने पर राजनीतिक तौर पर भी निशाना साधे गए हो। बहुत पहले भी जब ओपी सिंह डीजीपी नहीं हुआ करते थे, पहले भी हमने देखा, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे दूसरी पार्टी के नेता हो, इस मसले पर सरकार को घेरते आए हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह ऐसा देखा हमने। देखिए बिल्कुल, और अभय चौटाला का क्योंकि आपने जिक्र किया, अभय चौटाला लगातार ये कहते हैं कि उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी जो थ्रेट जिस प्रकार से उनको आया है उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार को आदेश दिए गए हैं और ऐसी स्थिति में उनके पास जो है सिक्योरिटी है और भी सिक्योरिटी रिव्यूज किए गए हैं। न सिर्फ सिक्योरिटी हटाने नहीं बल्कि जो मामन खान है जो उनकी जो सिक्योरिटी है उसके अंदर इजाफा किया गया है क्योंकि डीजीपी का ये कहना है कि जिन्हें वाकई में जरूरत है, थ्रेट है, उसका पूरा रिव्यू करने के बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई है। तो वहीं जेजेपी के कुछ नेताओं की जो चर्चा है वो इस प्रकार से भी सामने आ रही है कि जो थ्रेट दिया गया था दिग्विजय चौटाला को लेकर के भी जो थ्रेट की बात जो सामने आई थी उसके अंदर जो सिद्धू मूसेवाला की जो प्रतिमा थी उसके ऊपर जो गोलियां है वो चलाई गई थी, उसके बाद थ्रेट जो है उन्हें मिली थी। तो उस थ्रेट को लेकर के उसका क्या आगे पुलिस की तरफ से उसे ट्रेस जो है वो किया गया है, किस आधार पर पुलिस की तरफ से ये तय किया गया है कि अब उन्हें वो थ्रेट नहीं है, जबकि सीधे तौर पर जो गोलियां है जो सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा के ऊपर चलाई गई थी और दिग्विजय चौटाला ने इस कवायद की शुरुआत जो है वो की थी उनकी प्रतिमा को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में जो जेजेपी के नेताओं का एक अलग अलग तर्क जो है इस सिक्योरिटी हटाने को लेकर के देखा जा रहा है, तो वहीं दिग्विजय चौटाला सीधे तौर पर डीजीपी ओपी सिंह को लेकर के मुखर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए इस खबर पर, लेकिन बने रहे हमारे साथ।